आज का हमारा विषय है वर्ण संयोजनम। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, तो वर्ण संयोजनम का मतलब हुआ वर्णों को जोड़ना। हमने हल व्यंजन में स्वर को जब जोड़ा था तो हल हट गया था उस व्यंजन से, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि व्यंजन में जब हल व्यंजन में स्वर को जोड़ने से क्या बना था। फिर कुछ संयुक्त वर्णों के बारे में फिर से दोहराएंगे और फिर हम आगे देखते हैं। क हल में अ स्वर को जोड़ने से बना था क प्लस श प्लस अ स्वर को जब हमने जोड़ा था तो बना था क्ष। ये एक संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों को जोड़ने से बना है और उसमें फिर हमने स्वर को जोड़ा है तो क्ष। त प्लस र प्लस अ स्वर को जोड़ने से बना था त्र। तो ये सारे इधर बाईं तरफ जो मैंने लिखे हुए हैं ये संयुक्त व्यंजन है। ज प्लस य प्लस अ मिलके बना है ज्य। श प्लस र प्लस अ मिलके बना है श्र। द प्लस य प्लस अ स्वर मिलने से बना है द्य। क प्लस री स्वर मिलने से बना है क्री। यहाँ क हल है, क आधा है और री पूरा है। जो नीचे जो लेटर लिखा जाता है वो पूरा होता है, नीचे जिस लेटर की मात्रा लगती है। आगे देखिए, क हल में र हल को जब जोड़ा और उसमें फिर स्वर को जोड़ा तो बना क्र। श हल प्लस री स्वर को जोड़ने से बना श्री। यहाँ पे श आधा है और री पूरा है। ये दोनों ही रूप ठीक हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो व्यंजनों को जोड़कर और फिर उसमें स्वर को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बना है। अब देखते हैं कि हमारे पास शब्द है कक्षा। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वर्णों से मिलकर ये शब्द बनता है। चलिए देखते हैं। कक्षा में से क के बारे में सोचिए, क कैसे बना है, सबको पता है हमें। क हल में अ को जब अ स्वर को हमने जोड़ा है तो क बना। उसके बाद क्ष, अभी ऊपर हमने देखा था क्ष कैसे बना है। क श अ को जब जोड़ा तो क्ष बना है। तो यहाँ फिर से देखते हैं क्ष में को कैसे बना है। क्ष क प्लस श हल प्लस क्ष में आ है, यहाँ पर स्वर कौन सा है आ, तो क ऐसे बना है औरक्षा ऐसे बना है। तो सारा जब सभी वर्णों को हमने जोड़ा तो एक शब्द का रूप इसने ले लिया है कक्षा। अब कुछ संस्कृत शब्दों को देखते हैं। अहम, अहम होता है मैं, तो देखते हैं अहम कैसे बना है। अ स्वर है, उसके बाद ह कैसे बना है, ह हल और उसमें अ स्वर को जब हमने जोड़ा तो ह बना है। फिर उसके बाद म हल है, तो ये हमें ऐसे ही लिखना है, तो ये बना अहम। इसके बाद अगले शब्द को देखते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी किन किन वर्णों को जोड़कर बना है। ल को देखते हैं, ल पर फोकस करिए। ल हल में जब अ स्वर को जोड़ा तो ल। क्ष कैसे बना, क और श को मिलाने से क हल और श हल को जोड़ा। स्वर यहाँ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आधा ही है, ये पूरा करने के लिए हमें स्वर की ज़रूरत नहीं है। फिर म हल और म में स्वर कौन सा आएगा, बड़ी ई, तो बड़ी ई हमने जोड़ी। इस तरीके से बना लक्ष्मी। अब अगले शब्द को देखते हैं श्रीमान। श्रीमान में श्री पर ध्यान दीजिए। श्र कैसे बनता है, श हल में र हल को जब जोड़ा तो श्र। श्र में स्वर कौन सा है, बड़ी ई। उसके बाद माँ को माँ पर ध्यान दीजिए। माँ में हल म हल है और उसमें स्वर कौन सा है आ और फिर न हल। इस तरीके से बना है श्रीमान। अब विज्ञानम को देखिए। विज्ञानम में वी को देखिए। वी में व्यंजन कौन सा है, व हल, उसमें स्वर कौन सा है, छोटी ई।
फिर ज्ञा पे ध्यान दीजिए, ज्ञा ज्ञा ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, कैसे बना है? ज प्लस य, तो दोनों हल होंगे ये। उसमें स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है? आ। न, न कैसे बना है? न हल में जब हमने अ स्वर को जोड़ा है तो न बना है, और म हल आएगा। इस तरीके से बना विज्ञानम। अगला शब्द देखिए, गृहम। गृहम में सिर्फ ग्री पर ध्यान दीजिए। ग्री में व्यंजन कौन सा है? ग हल, और उसमें स्वर कौन सा है? री। प्लस ह कैसे बना है? ह हल प्लस अ स्वर के मिलने से ह बना है, और फिर म हल दिया हुआ है, तो इन सबको जब हमने जोड़ा तो बन गया गृहम। तो आज की एक कक्षा में हमने सीखा कि व्यंजनों को जोड़कर शब्द कैसे बनते हैं, और शब्दों को व्यंजन में कैसे अलग अलग करके हम देख सकते हैं।